मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है अबॉर्शन। क्या टॉपिक है अपना? आज का अबॉर्शन है टॉपिक। ठीक है, तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर फीटस और एम्ब्रियो, फीटस अगर माँ की गर्भ अवस्था से मतलब यूट्रस से 20 वीक्स के पहले, अगर मान लो कि फीमेल प्रेग्नेंट है और 20 वीक्स कंप्लीट, 20 वीक से पहले अगर किसी भी कारणवश वो फीटस जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकल जाता है, वो उसका खुद ब खुद डिलीवरी हो जाती है, मतलब खुद ब खुद जो है जो यूट्रस से बाहर निकल जाता है, वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब अगर 20 वीक से पहले, 20 वीक से पहले फीटस जो है या एम्ब्रियो है एम्ब्रियो मदर से बाहर निकल जाता है, एक्सपेल हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। ठीक है, और उस टाइम उसका वेट क्या होगा? 500 ग्राम से कम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि 20 वीक से पहले फिर एम्ब्रियो जो है जिसका वजन 500 ग्राम से कम है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अबॉर्शन। ठीक है, तो वो इस अवस्था में जो फीटस बाहर निकल चुका वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यह है वियाबिलिटी। वियाबिलिटी आपने पढ़ रखा होगा। वियाबिलिटी का मतलब क्या होगा कि बच्चा स्वयं जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है, उस कैपेसिटी को अपन वियाबिलिटी कहते हैं। तो अपने जो नॉर्मल है 22 वीक्स मानी जाती है, लेकिन अपने इंडिया में 28 वीक्स। 28 वीक्स के बाद बच्चा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो अब ये 20 वीक से पहले हो गया है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, और वो निकला है या तो डैड ही होगा, और अगर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा वो बाहर की दुनिया में। ठीक है, तो अबॉर्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो फीटस है 20 वीक से पहले जिसका वजन 500 ग्राम से कम है वो एक्सपेल हो गया, बाहर निकल गया यूट्रस से, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अबॉर्शन। और अबॉर्शन 20 वीक्स मतलब टाइम क्यों दिया है? क्योंकि 20 वीक्स पे जो बच्चा है वो बाहर अगर निकल गया है 20 वीक्स से पहले वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नॉर्मल वियाबिलिटी 22 वीक्स मानी जाती है और इंडिया में 28 वीक्स। मतलब अगर इंडिया में 28 वीक्स के बाद अगर बच्चा बाहर निकल जाता है या एक्सपेल हो जाता है, एक्सपेक्ट डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चा सर्वाइव कर सकता है। अगर उससे पहले है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो डेड हो जाएगा। ये आपने सब पढ़ रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अबॉर्शन है किन में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब कब ज़्यादा देखा जाता है, प्रेगनेंसी के कौन से टाइम में ये ज़्यादा होता है? तो लगभग 75% जो है अबॉर्शन जो है वो 16 वीक से पहले देखा जाता है, बिफोर 16 वीक्स, 16 वीक्स, मतलब 4 महीने के पहले लगभग। ठीक है, 16 वीक्स। और इसका भी 16 वीक्स में भी 75% जो है ना वो 8 वीक्स। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा जो अबॉर्शन देखे जाते हैं ना पहले 2 महीनों में, 8 सप्ताह में देखे जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो है 16 सप्ताह के अंदर देखे जाते हैं 75%। उसमें भी उसका भी 75% जो है 8 वीक से पहले देखा जाता है। समझ में आया? मतलब जो अबॉर्शन है वो 16 वीक से पहले देखा जाता है सबसे ज़्यादा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है 8 वीक से पहले, 8 वीक्स में देखा जाता है, 8 वीक से पहले देखा जाता है। ठीक है, ये इसका इंसिडेंस होता है। ठीक है, ये भी इन टाइम पे देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो अबॉर्शन देख लिया कि अबॉर्शन क्या होता है 20 वीक से पहले जिसका बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम है, वो किसी भी कारणवश खुद ब खुद बाहर निकल गया है, जो सर्वाइव नहीं कर सकता खुद ब खुद, उसको अपन क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। अबॉर्शन के कारण क्या होते हैं देखते हो। ठीक है,
तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें अगर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने के अंदर अगर हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मतलब क्रोमोसोम जो है ना वो या तो कम ज़्यादा होंगे, उनकी संरचना सही नहीं होगी, उन कारणवश जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो क्या होगा, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब सर्विक्स कमजोर होती है ना, वो खुद ब खुद क्या होता है, डायलेट हो जाती है, उसका अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। और इन्फेक्शन हो सकते हैं उसके अलावा, इन्फेक्शन है, हार्मोनल है, ठीक है। और अगर फीटस में भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखी जाती है, तो कोई है यूजुअल, ओके। और उसके अलावा हार्मोनल, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल उसके अलावा अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ओ है तो इसमें अबॉर्शन के चांसेस देखे गए सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ए और ओ की फीमेल है तो उसमें अबॉर्शन देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये हुए अबॉर्शन के बारे में, ठीक है। ये हुआ अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन क्या हुआ देख लिया अपन ने कि भी अगर 20 वीक से पहले, ठीक है, फिटस खुद ब खुद बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूट्रस से बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू, 500 ग्राम से कम है जिसका वजन, तो उसको अपन बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन जो है 20 वीक्स जो नॉर्मली वियाबिलिटी पीरियड माना जाता है और इंडिया में 28 वीक्स माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि लगभग 16 वीक से पहले हो जाता है 75%, उसका भी 75% जो है वो 8 वीक्स के अंदर हो जाता है। अब कॉज देखें तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉज होता है वो क्रोमोसोमल्स होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एनाटॉमिकल जो है एबनॉर्मलिटीज होती है जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वगैरह, उसके अलावा इन्फेक्शन, हार्मोन्स, इम्यूनोलॉजिकल बहुत सारे हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, प्रोजेस्टेरॉन का जो है हार्मोनल वगैरह हो सकते हैं, थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं उसका क्लासिफिकेशन, अबॉर्शन का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन जो है वो 2 तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस जिसको अपन मिसकैरेज भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस एवं इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अगर अबॉर्शन खुद ब खुद हो गया है, उसको नेचुरल वे में हो गया खुद ब खुद किसी भी कारणवश, उसको अपन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और इंड्यूस जो है खुद करवाते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में भी जो है आइसोलेटेड और रिकरेंट। रिकरेंट मतलब बार बार हो रहा है, ठीक है, और आइसोलेटेड हो रहा है। अब इसमें ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है। सेकंड होता है इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सेप्टिक, मिस्ड, और लास्ट हो जाएगा सेप्टिक। ये 5 तरीके का हो गया, 6 तरीके का, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक।
उसके अलावा इंड्यूस्ड, इलीगल और लीगल तरीके से, जिसमें एमटीपी से करवाते हैं, और इलीगल जो है इसमें सेप्टिक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, अनसेप्टिक। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अगर अबॉर्शन 20 वीक से पहले हो गया, अबॉर्शन का मतलब क्या होगा कि फीटस या एम्ब्रियो मदर के जो है यूट्रस से बाहर निकल गया है, जिसका वेट 500 ग्राम से कम है और 20 वीक से पहले निकल गया है, ठीक है, उसको अपन अबॉर्शन कहते हैं। और उसके अलावा जो है अपन ने दूसरी चीज़ क्या देखी कि जो अबॉर्शन है ना, उसकी रिहेबिलिटी पीरियड जो है अपने इंडिया में कितना माना जा रहा है, 28 वीक्स। कितना माना जा रहा है, 28 वीक्स। ठीक है, तो अगर 20 वीक्स से पहले हो गया अबॉर्शन और इंडिया में 28 वीक्स माना जा रहा है, फिर कौन से सप्ताह में ज़्यादा हो रहा है, 16 वीक्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी 8 वीक्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। कॉज क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, उसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हार्मोनल वगैरह। क्लासिफिकेशन बात करें तो दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो रहा है अबॉर्शन, इंड्यूस मतलब करवा रहे हैं। इंड्यूस में भी एक तो इलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से मतलब पता ही नहीं है, जिसकी अथॉरिटी नहीं हो, क्या हुआ दवाइयों के थ्रू कैसे भी करके करवा रहे हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक होता है लीगल, जो एमटीपी ड्रग्स के द्वारा खुद कराता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा एक होता है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बार बार हो रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा बार हो जाता है, वो हो जाएगा रिकरेंट। उसके बाद थ्रेटेंड है, इनएडिटेबल है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट और मिसटेंस करते हैं, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 जो है अपन आगे देखेंगे।